नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। यूपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद खबर है कि यूपी में जल्दी कैबिनेट विस्तार भी किया जा सकता है। कैबिनेट विस्तार को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद कभी भी कैबिनेट विस्तार हो सकता है। मौजूदा मंत्रिमंडल के सदस्यों में कुर्मी समेत अन्य पिछड़ी और दलित जाति के मंत्रियों का प्रतिनिधित्व और बढ़ सकता है और कद भी बढ़ सकता है। साथ ही कुछ मंत्रियों के स्थान पर ऊर्जावान और युवा विधायकों को मौका दिया जा सकता है। खासतौर पर पार्टी से दूर हो रहे कुर्मी समाज पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए इस वर्ग के नेताओं को प्रमोट किया जा सकता है। अगर नई जिम्मेदारी की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद योगी कैबिनेट में भूपेंद्र चौधरी को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये तय माना जा रहा है। भूपेंद्र चौधरी के साथ ही एमएलसी डॉक्टर महेंद्र सिंह, मांड के विधायक राजेश चौधरी भी मंत्री पद की दौड़ में हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा से विधायक पंकज सिंह और ठाकुर रामवीर सिंह भी रेस में हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मकर संक्रांति के बाद कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और कुछ खास जातियों पर फोकस हो सकता है। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कुर्मी समाज के विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर उनके मंत्रिमंडल में कद बढ़ाया जा सकता है। विशाल रघुवंशी हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं लखनऊ से। विशाल, अब बात हो रही है कैबिनेट विस्तार की, मकसद क्या हो सकता है? देखिए, ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की विस्तार जो है वो जब जल्द होगा और मकर संक्रांति के बाद कभी भी ये विस्तार हो सकता है, क्योंकि चुनावी जो साल है 2027 उसको देखते हुए ये कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि 6 जगह अभी फिलहाल खाली है यूपी मंत्रिमंडल में। ऐसे में इन 6 जगहों को भरने की कवायद होगी। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 1 या 2 मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, तो कुछ फेरबदल की भी संभावनाएं हैं। फिलहाल अगर हम मौजूदा समीकरण की बात करते हैं तो मौजूदा समीकरण में भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको जो है वापस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और बड़ा विभाग दिया जा सकता है। चूँकि पंचायती राज मंत्री हुआ करते थे जब वो इस्तीफा देकर संगठन में आए थे और प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली थी, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि 2027 से पहले उनको जो है समायोजित करने के लिए एक जो बड़ा पद जो है मंत्रिमंडल में दिया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर चर्चा है। पूजा पाल का नाम चर्चा में है, जो बागी समाजवादी पार्टी से विधायक थी और वो जो है चुनाव के वक्त में जो है बागी होकर बीजेपी की तरफ रुख किया था। हालांकि अब समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको निष्कासित करने के बाद अब जो बाध्यता थी मंत्री बनाने की वो खत्म हो गई है। मनोज पांडे का भी नाम हो सकता है। हालांकि पूजा पाठ का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक जो फैक्टर है जिस पर बीजेपी काम कर रही है पीडीए कार्ड के लिए, उस पर पूजा पाल सबसे परफेक्ट बैठती हैं। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, कुछ युवा चेहरों को मौका दिया सकता है और इसके साथ साथ जो पुराने चेहरे रहे, चाहे वो महेंद्र सिंह का चेहरा रहा हो, उनको भी उन पर विशाल, कुल मिलाकर के देखें तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो है नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद युवाओं को ज्यादा मौका देने की ओर आकर्षित हो रही है बीजेपी, तो क्या उसका इंपैक्ट जो है उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर भी देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा समीकरण जो है ये देखने को मिला है, खासतौर से अगर आप देखें प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती, उसके बाद सेंट्रल में राष्ट्रीय अध्यक्ष की तैनाती, उसके बाद अब जो है ये कह सकते हैं कि यूपी मंत्रिमंडल में विस्तार जो है वो मकर संक्रांति के बाद इसलिए भी किया जाएगा जिसमें पीडीए की काट का दिखाया जाएगा। इसके बाद क्षेत्रीय संतुलन भी बैठाने की कोशिश की जाएगी और इसके साथ साथ जो हर एक क्षेत्र है वहाँ से जो है कुछ चेहरे लाए जा सकते हैं। इन सब के बीच में आपको बता दें कि फोकस जो है वो ये रहेगा कि तमाम जो ऐसे चेहरे हैं जो जिनके साथ विवाद नहीं रहा है उनको मौका दे सकता है, कुछ पुराने अनुभवी चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसके साथ साथ संगठन से भी किसी को मौका दिया जा सकता है। तो नामों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन अब इन नामों में से कौन किसको क्या मौका मिलेगा ये देखना होगा। फिलहाल जो आखिरी विस्तार हुआ था वो मार्च 2024 में हुआ था योगी सरकार का। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि 2026 की शुरुआत में जब 14 तारीख के बाद कभी भी यूपी मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है और कुछ 1-2 मंत्री ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, उनको साइडलाइन भी किया जा सकता है। ठीक है विशाल, कुल मिलाकर के 6 कैबिनेट में जगह खाली है उन्हें भरने के लिए और 1-2 मंत्रियों के परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी नहीं है उनकी छुट्टी भी हो सकती है।